सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। तेरे रहम ओ करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। कहते सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आभा मंडल इतना तेज था कि संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आत्मिक शांति महसूस करने लगता था। जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर यूरोप की विमान यात्रा के लिए सुरक्षा जांच की ओर बढ़ रहे थे तो एक स्थानीय महिला पीछे से दौड़ती हुई भागती हुई अंदर आई और चकित होकर बाबा जी की तरफ इशारा करके आसपास के लोगों से ऊंचे स्वर में पूछने लगी, हु इज ही, वह कौन है? महिला आगे बोली, जब मैंने अंदर प्रवेश किया तब मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि यह हाल अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ है और एक अद्भुत सी ऊर्जा महसूस हो रही है। ऐसा था सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आभा मंडल। इटली के शहर वेनिस में किश्ती चलाने वाला सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दिव्य तेज को निहारते हुए कहने लगा, किश्ती चलाने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। उसने पैसे लेने से भी मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं ले सकता। मेरी किश्ती में स्वयं रहबर आकर करके बैठे हैं। इस जमी और आसमान में हो तुम, हो कुदरत के इन फिजाओं में। इस जमी और आसमान में हो तुम, हो कुदरत के इन फिजाओं में। तुम ही हो रूबे आफताब में हो, तुम ही फैले हो इन सुआओं में। कहते एक घटना आती है कि सितंबर 2008 में दक्षिण पूर्वी एशिया की मानव कल्याण यात्रा पर आप एक समुद्री तट पर संतों के मध्य खड़े थे। संत भजन गाकर अपनी खुशी का प्रगटाव कर रहे थे। तभी एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। वहां एक स्थानीय महिला महापुरुषों के घेरे को तोड़ती हुई आगे बढ़ी और झूमकर भाव विभोर होकर बाबा जी के सामने काफी देर तक रोती रही, मानो अपने इष्ट के दर्शन पाकर शुक्रगुजार कर रही हो। वह सिर उठाने को ही नहीं तैयार थे। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। स्थानीय भाषा जानने वाले महापुरुष ने जब उनसे पूछा, आप जी ने अपने मन का दुख प्रकट कर रही हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं कि ये कौन है? वह महिला अंग्रेजी भाषा नहीं जानती थी। उसने अपनी भाषा में, जो वहाँ की लोकल भाषा थी, उसमें उत्तर दिया, मैं इनके जिनके भी प्रति श्रद्धा रखती हूँ, वह रात को मेरे सपने में आए और उन्होंने बताया कि कल सफ़ेद पोशाक पहने हुए मैं तुम्हें समुद्र तट पर मिलूंगा। सुबह होते ही मैं यहाँ आ गई और चारों ओर निगाह घुमाकर देख रही हूँ कि वह किधर से आएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। जैसे ही बाबा जी को देखा, मेरे अंतःकरण से आवाज आई, यही तो हैं जिनका तू कब से इंतजार कर रही है। जैसे ही उन्होंने मुझ पर निगाह डाली, मुझे ऐसा लगा मेरे प्रभु सामने खड़े हैं। जब उस महिला से पूछा गया कि क्या आपने कभी निरंकारी मिशन का या निरंकारी बाबा जी का नाम सुना है, तो उसने ना में उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। उसकी आंखों से अभी भी आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और वह महिला सदगुरु के
दिव्य स्वरूप को निहारते हुए कभी सिर झुकाती तो कभी हाथ जोड़ती। इस नजारे को देखकर यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि सदगुरु सारे ही संसार के लिए अवतरित होते हैं। तुमने प्यार लुटाया कितना, तूने प्यार लुटाया कितना, आंख के आंसू कहते हैं समझ न ले कोई इसको पानी, प्रेम के झरने बहते हैं समझ न ले कोई इसको पानी, प्रेम के झरने बहते हैं। एक बार की घटना है कि एक बार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित कैलिफोर्निया अमेरिका के एक प्रोफेसर वार्षिक संत समागम में बाबा जी के दर्शन करने आए। वे नमस्कार करके बाबा जी के तेज चमकते चेहरे को देखते ही रह गए। आपने झुककर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया, किंतु वह मंत्रमुग्ध होकर आपकी मनमोहक छवि को अपलक निहारते रहे। लगभग 15 मिनट तक वह अपनी आंखें बंद कर कहीं खो से गए। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया कि बाबा जी सच्चे हैं, मुझे उनमें अपने इष्ट के दर्शन हुए, मैं इनके नूर को अपने अंतर मन में भरने का प्रयास कर रहा था। आपके प्रेम के वशीभूत संगतें आपकी मोहनी सूरत की एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर से दूर दौड़ती हुई चली आती थी। आपके शुभ आगमन की सूचना पाते ही संगतें घंटों सड़कों पर खड़े रहकर पथ निहारती और जब आप मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि डालकर संगतों को निहाल करते तो दिलों में उमड़ता हुआ प्यार बरबसी आंखों के रास्ते अश्रु बनकर झलक पड़ते। जो पुराने संत हैं, जो बाबा हरदेव सिंह जी के समय के हैं, वो इसे अब भी महसूस कर रहे होंगे। हर एक मन हुआ आज मगन, हर एक मन हुआ आज मगन, सबके चेहरे मुस्कराए हैं, गुरु हरदेव आए हैं, मेरे हरदेव आए हैं। संत समागम के दौरान शोभा यात्रा एक ऐसा अवसर होता जब गुरुदेव आप पालकी में खड़े होकर प्रवेश करते तो लाखों हाथ संतों के हाथ जय घोष के साथ हवा में लहरा उठते। सदगुरु भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते। लाखों की भीड़ में जिस ओर भी आपकी निगाह पड़ जाती तो हर एक को ऐसा लगता मानो आप उसे ही देख रहे हो। भक्तजन अपने अपने प्रदेशों की पारंपरिक वेशभूषा में लोक धुनों पर थिरकते नजर आते। आपकी भक्तों द्वारा दिए गए विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे तुम्बा, डफली, चिमटा बजाकर उन्हें अपार खुशी प्रदान करते। हर्षोल्लास से झूमते हुए हर चेहरा यही गा उठता, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। खुशबू प्रेमा भक्ति मानवता का रंग जीवन उत्सव बन गया। पास सदगुरु का संग। सदगुरु बाबा जी की उपस्थिति मात्र ही भक्तों के लिए एक पर्व का रूप ले लेती। भक्तों के अपने आप नाम खुमार में बिताए गए पल उत्सव के रूप में बीतते। जब कभी प्रेम में डूबे भक्तों के तन मन आपके सम्मुख खुशी से नाचने गाने लगते तो आप भी पुलकित हो उठते। चुनके कांटे तमाम राहों से राह हमवार कर दिए तुमने, अब हमें इन पे चलने आ जाना है, बस हमें इन पे चलते जाना है। ऐसे अवसरों पर
गुरुदेव अपने शब्दों से कुछ इस प्रकार बयां करते, ये जो आपके साथ मिलने के मौके मिले हैं तो मन के तार तो वैसे ही जुड़े होते हैं, मन करके तो मिलाप होता ही रहता है, लेकिन इस तरह से जो नज़दीकियत मिलती है तो उसकी एक अपनी खुशी होती है। आप कभी नाचते भी तो बातें हुई है, बातें ही नहीं, अब सब नाचे भी और दास को भी नचा दिया। ऐसी बातें सदगुरु के मुखारबिंदों से आती। भक्तजन प्रेम में ऐसा करते आए हैं, परंतु अक्सर इस तरह से शारीरिक रूप में नाचा नहीं जाता, लेकिन जो मन में आनंद होता, जो मन पूरी तरह से पुलकित होता है, जो उमड़ उमड़ के प्रेम झलकता है, तो उसके लिए चाहे बाहरी लाचारी दिखे, लेकिन भीतर तो नाच हरदम चलता रहता है। मन को जो मिला है उसी के कारण नाचता रहता है। चलते रहे दिन रात लेकर, चलते रहे दिन रात लेकर, हौसला चट्टान का कर गए प्रशस्त मार्ग मानव के कल्याण का, कर गए प्रशस्त मार्ग मानव के कल्याण का। सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी धन्यकार। काम गुरु का पूरा होता, काम गुरु का पूरा होता, घट चाहे ये कोई चुन ले। काम गुरु का पूरा होता, घट चाहे ये कोई चुन ले। जैसा वक्त ये लाना चाहे, वैसा ताना बाना बुन ले। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपने प्रवचन में एक स्टोरी सुनाते हुए फरमाते हैं कि एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी, जिसको ज्योतिषी ने बताया कि वह किसी लड़के की बलि दे दे तो उसके घर में लड़का पैदा हो सकता है। राजा ने अपनी रियासत में ढिढोरा पिटवाया कि यदि कोई अपना बेटा बलि के लिए राजा को सौंप देगा, राजा उसे मुख मांगी दौलत देगा। यह ढिढोरा सुनकर एक अति गरीब परिवार जिसमें 5-6 बेटे थे, उन्होंने बैठकर सलाह की कि उनका एक बेटा जो आध्यात्मिक था, भक्ति में लगा रहता था, अपने सदगुरु को ही सब कुछ मानता है, क्यों न इस बच्चे को बलि के लिए राजा को देकर राजा से मुख मांगी दौलत लेकर सारा परिवार सुखी हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने राजा को अपना भक्त बेटा अर्पण कर देते हैं। जब बलि का दिन आया तो बलि चढ़ाने से पहले पंडितों ने उस बालक से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। दरबार सजा हुआ था, बलि की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बालक ने पंडित जी से एक बोरी मिट्टी मांगी। जब मिट्टी लाई गई तो उसने उस मिट्टी की 4 ढेरियां बनाई। पहले ढेरी के चारों ओर परिक्रमा की और उसे गिरा दिया। इस प्रकार उसने पहली 3 ढेरियों को गिरा दिया, परंतु चौथी ढेरी की परिक्रमा करके उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। यह सारा दृश्य देखकर राजा, उसके दरबारी और पंडित चकित रह गए। पंडितों ने राजा के मन में संशय पैदा किया
किस बालक ने ये 3 ढेरियां गिराने और एक को रखने का कारण पूछा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसने कोई जादू टोना किया हो। राजा के बार बार पूछने पर बालक ने कहा, राजन, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। मैं बलि के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप अपना काम कीजिए। परंतु राजा बिना उत्तर लिए संतुष्ट नहीं हुआ। उसके जोर देने पर भक्त बालक ने कहा, राजन, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूं। पहली डेयरी मेरे माता पिता की थी। हर बालक को उसके माता पिता का सहारा मिलता है, परंतु मेरे माता पिता ने दौलत के लिए मेरे को खुद ही बेच डाला। इसलिए मैंने माता पिता के सहारे वाली ढेरी को गिरा दिया। दूसरी ढेरी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और समाज की थी। उसमें से भी किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। मैं व्यथित था, इसलिए मैंने दूसरी डेयरी भी गिरा दी। तीसरी डेयरी देश के राजा की थी। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको उम्मीद होती है, वो अपने राजा के पास जाता है, लेकिन यहां तो राजा ही स्वयं मेरी बलि देने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने ये ढेरी भी गिरा दी। चौथी ढेरी मेरे सदगुरु की है। जब कोई सहारा ना हो तो सदगुरु ही गुरसिक का सहारा बनता है। इसलिए मैंने अपने गुरु के सहारे वाली ढेरी को नहीं गिराया, क्योंकि मेरा विश्वास है कि गुरसिक की रक्षा स्वयं गुरु करते हैं। बालक की यह बात सुनकर राजा के मन में ध्यान आया कि यह बालक अद्भुत अक्ल का स्वामी है और भक्त भी। यदि मैं इसकी बलि चढ़ा देता हूं तो पता नहीं मेरे घर में संतान हो या ना हो, और मैं पाप का भागीदार भी बन जाऊंगा। इसलिए क्यों ना मैं इसी बालक को अपना बेटा घोषित कर दूं और संतान का सुख इसी से प्राप्त करूं। यह सोचकर राजा ने घोषणा की कि आज से इस बालक को मैं अपना बेटा स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। यह बालक राजकुमार बनकर सुख से रहने लगा। इस तरह गुरसिक के विश्वास ने उसकी पीड़ा हरण की। संकट सुख में पलट गया। गुरसिक को अपनी औकात और गुरु की सौगात सदा याद रहती है। गुरु के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और वही महेश्वर भी। यह 3 रूपों वाला सगुण गुरु ही निर्गुण रूप में साक्षात पार ब्रह्म है। उस गुरु के प्रति हम नमन करते हैं। जिसको ये जानकारी हो जाए उसको अपनी अल्पता
सद्गुरु की सर्वज्ञता का सदा एहसास बना रहता है। वह अपनी अक्ल, सियानापन, धन दौलत, पदवी, विद्वता या किसी ताकत प्राप्ति का कभी अभिमान नहीं करता। वह जानता है कि यह प्राप्तियां तो गुरु के चरणों की धूलि समान है। उसकी मानसिक स्थिति को यूं बयान किया गया है कि लाखों बुद्धिमान व्यक्ति गुरसिक हो सकते हैं, लेकिन वे स्वयं को मूर्ख मानते हैं, अल्पहीन मानते हैं। संपूर्ण अवतारवाणी के 102वें पद में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। शिष्य गुरु का हर क्षण हर पल दास ही बन के रहता है। शिष्य काम है वही करता जो भी सतगुरु कहता है। चाहे हो प्रखर बुद्धि का पर निज को मतिहीन कहे। गुरु का शिष्य धनी हो चाहे पर स्वयं को दीन कहे। शिष्य गुरु के आचरणों में नित चरणों का रहता ध्यान। स्वयं को पल पल भूला समझे कभी न रखता मन में मान। कर्म करे फल को न चाहे शिष्य कर्म करता निष्काम। अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य का करता जग में ऊंचा नाम। अवतार कहे गुरु ऐसे शिष्य का करता जग में ऊंचा नाम। जिम्मेदारी दी जाए तो वह कोई पदवी या अधिकार न मानकर इसे केवल सेवा मानता है। उसके मन में एक ही ध्यान होता है कि सद्गुरु के सभी घट अपने हैं। वह चाहे तो किसी भी शरीर में से अपना काम करवा सकता था, परंतु यदि सद्गुरु ने मेरे घट को किसी कार्य के लिए चुना है तो वह केवल और केवल मेरे सद्गुरु की कृपा दृष्टि है। वरना मुझ जैसे अनेक इंसान पड़े हैं जो संसार में बिना पहचाने ही जीवन जी कर चले जा रहे हैं। गुरसिक दातार का शुक्र करता है और शुक्राना ही उसका जीवन बन जाता है। जैसे शहंशाह जी भी समझाते हैं कि गुरसिक अंदर और बाहर से सच्चा सुच्चा और पावन होता है। जो उसके मन में होता है वही जुबान पर होता है और वही कर्म में डालता है। उसका मन वचन कर्म एक सा होता है। जो वह कहता है वही करता है, जो वह करता है वही कहता है। यह कथनी करनी में एक समान होते हैं। बनावट और दिखावट इन्हें पसंद नहीं है। यह बातों में कम और अमल में अधिक विश्वास रखते हैं। ऐसा गुरसिक ही अंदर बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ, कोई खोट नहीं होता। गुरसिक की भक्ति निष्काम होती है। और अंतिम में दास कहेगा, जो मिला एक बार तुझसे, जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। मेरे सद्गुरु, जो मिला एक बार तुझसे बस तेरा ही हो गया। तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया।
तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार। एक बार एक महापुरुष निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी के पास आए और किसी के द्वारा कुछ गलत कार्य किए जाने की शिकायत करने लगे। साथ ही कहते गए कि बाबा जी गुरसिख होते हुए भी उसने ऐसा किया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुमुख कभी गलती नहीं करता। बाबा जी के वचन सुनकर वह व्यक्ति और भी परेशान हो उठा और कहने लगा, बाबा जी सभी जानते हैं कि उस गुरुमुख ने ये गलती की है। बाबा जी ने पुनः बात को दोहराते हुए कहा कि गुरुमुख कभी गलती नहीं करता। उस व्यक्ति की परेशानी बढ़ती देख बाबा जी ने फरमाया, महापुरुषों गुरुमुख वही होता है जिसका मुख गुरु की ओर होता है। जो गुरु मार्ग पर चलते हैं, इस निरंकार की अनुभूति हर क्षण करता रहे, वो गुरसिख होता है। अब आप ही बताइए कि यदि निरंकार का भय मन में हो, इसको अंग संग अनुभव कर रहे हो, तो क्या कोई गलती हो सकती है? गलती तभी होती है जब हम गुरु और निरंकार को भूल जाते हैं। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि जब गलती हुई उस समय उस व्यक्ति का मुख गुरु की ओर न होकर माया की ओर था। जब महापुरुष की समझ में आया कि एक समर्पित निरंकार के रंग में रंगा हुआ गुरसिख कैसे गलती, गुनाह और दुष्कर्मों से ऊपर होता है। गुरसिख सुमिरन अपने इस मालिक के इश्क में करता है, खुदगर्जी में नहीं। इसमें शक नहीं कि सुमिरन करके भक्त भगवान के मन इच्छित फल ले लेता है, परंतु सत्संग, सेवा, सुमिरन किसी कामना के साथ न जुड़ा हो, क्योंकि कामना की पूर्ति इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि वह फल भक्त के लिए किया गया सुमिरन भक्ति नहीं, स्वार्थ है। पुरातन इतिहास इस बात का प्रमाण देता है कि भक्त सुमिरन करके प्रभु से नहीं अपनी कामना की पूर्ति की मांग करता है, तो वह उसके और दूसरे के लिए कभी सुखदायी सिद्ध नहीं हुई। ऐसा सुमिरन तो रावण, हिरण्यकश्यप और अनेकों भक्तों ने किया और प्रभु से कुछ मनवांछित वरदान के लिए किया। इतिहास इस बात का गवाह है कि इन वरदानों ने उन्हें आत्मिक आनंद से वंचित कर दिया। इसीलिए गुरसिख सुमिरन करके अपने दातार से यही मांगता है कि हे प्रभु, मुझे इतना बल दो कि मैं आपकी हर इच्छा को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर सकूं। इस सुमिरन भक्ति में इतना आत्मिक बल भर देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, भक्त की मनोस्थिति सम रहती है। यह सदा यही कहता है, हे प्रभु, तेरी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। प्रभु की इच्छा मानव मात्र के भले की होती है, इसलिए
प्रभु इच्छा में सुख और आनंद है। निरंकार कभी किसी को दुख नहीं देता। इसके पास तो आनंद है, सहज है, समता है। निरंकार सतचित आनंद है, जबकि हमारी आत्मा केवल सत और चित है। इस प्रभु के सुमिरन से ये आत्मा भी आनंदित हो जाती है और गुरसिक भी समरस रहने योग्य बन जाता है। निरंकारी मिशन के महान दार्शनिक संत भापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले सदा कहते थे कि जब भी आप सुमिरन करते हो तो आप पूर्णतया निरंकार की शक्तियों से जुड़ जाते हो। इसलिए ध्यान रहे कि सुमिरन करने के पश्चात आपके हृदय में या जुबान पर कभी भी नकारात्मक यानी निगेटिव बात न आए। इस समय संतों के मुख से सदा दूसरों के भले की कामना ही निकलनी चाहिए। काम गुरु का पूरा होता, काम गुरु का पूरा होता, घट चाहे ये कोई चुन ले। काम गुरु का पूरा होता, घट चाहे ये कोई चुन ले। जैसा वक्त ये लाना चाहे, जैसा वक्त ये लाना चाहे, वैसा ताना बाना बुन ले, वैसा ताना बाना बुन ले। सात संग जी बड़े प्यार से कहना। धन्यवाद।